इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात, इसको पीछे वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, यहां से नीट की परीक्षा में, जेई की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, आप कोई भी परीक्षा दो, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अद्भुत सी चीज जिसके बारे में हम हमारी कक्षा 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हुई है। हमने यह देखा था कि प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गति करता है, साथ ही साथ प्रकाश जब किसी सतह पर टकराता है तो वो वहां से टकराकर वापस लौट जाता है। कुछ ऐसे माध्यम होते, कुछ ऐसी सतह होती है जिसमें से प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाता है, या हम इसे देसी भाषा में बोल सकते हैं कि आर पार कर हो जाता है। तो ये सब क्या चक्कर है, और साथ ही साथ जो हम किरण प्रकाशिकी, या अगर हम प्रकाशिकी के बारे में बात करें तो उसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़ना होती है। इसके अलावा हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्या हमने ऐसा कुछ कक्षा 10वीं भी पढ़ा है? बिल्कुल ऐसा कक्षा 10वीं में भी ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो क्या वैसा ही कुछ नया अद्भुत चैप्टर अब हम आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं? बिल्कुल बेटा, आज की क्लास से हम एक बिल्कुल ही नया पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो अगर क्लास 12 के फिजिक्स की बात करें तो हमने क्लास 12 के फिजिक्स में जो पहले दिन से, मतलब क्लास 12 का जब से फिजिक्स पढ़ना शुरू करता है स्थिर विद्युतिकी से लेकर और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर तक जो सब कुछ हमने पढ़ा, यह सब कुछ एक पूरा पोर्शन था जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। अब आज की क्लास से हम कुछ नई बातें करेंगे। आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं, या इस चैप्टर में जो हम बातें करने वाले हैं, इसका पीछे के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, साथ ही साथ अगर आपका हो सकता है कि कुछ छूटा हो या कुछ भी पीछे का चैप्टर का रहा हो तो उसे आप छोड़ सकते हो और आप अब इस चैप्टर पे 100% फोकस कर सकते हैं। बाद में फिर समय मिलते जाएगा, आप साथ साथ में जो पुराना बचा हुआ है उसे भी कवर कर सकते हैं। तो क्या सर ये चैप्टर पे हम 100% फोकस करें और इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ, देखो सबसे पहली बात तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात, इसको पीछे वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, यहां से नीट की परीक्षा में, जेई की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, आप कोई भी परीक्षा दो, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। मतलब ये अकेला, जैसे वो बोलते ना, एक अकेला सौ पे भारी, ये वो वाली कहानी है इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर है या ये वाला जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, हम किरण प्रकाशिकी पढ़ने वाले हैं, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह बहुत सारी बाकी चैप्टर्स जो हम पढ़े उन सब पे भारी पड़ सकता है। मतलब वो आप पढ़े, आप उनमें 4-4, 5-5 क्लास, 8-8 क्लास तक पढ़े, लेकिन ये जो चैप्टर है, अगर आप ये 10-11 क्लास के करीब हमारा चलेगा ये, हाँ, और ये सबसे बड़े चैप्टर्स में से भी है ना, पूरे फिजिक्स के सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर जितने समय तक हम पढ़ेंगे तो वो पोर्शन में आप महारत ज्यादा आसानी से हासिल कर सकते हैं। यह ज्यादा आसान होते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, मार्क्स लाना भी आसान होते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं इसमें, है ना। मतलब 4 से 5 सवाल आ रहे हैं एक साल में इस पे। तो ये वाला पोर्शन आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब हम आगे की थोड़ी सी कहानी की बात करते हैं कि हमने जिंदगी में क्या पढ़ लिया। हमने ये बातें करी थी कि यार इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही थी, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रुक रहा था, विद्युत क्षेत्र हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था। फिर आखिरी में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वहां पर उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे तो हमें समझ में आ गई थी, यहां तक की कहानी तो हमने पढ़ ली थी। लेकिन अब आगे अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ये एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये विकिरण है। विकिरण है या रेडिएशन से, मतलब हमारे आसपास जो सब कुछ आपको दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय तरंगों का हाथ है। जैसे हमें सब कुछ दिखाई क्यों दे रहा है, प्रकाश की वजह से, है ना। तो प्रकाश भी क्या है, एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है मतलब क्या है, वेव्स तरंगे है। इनका वेवलेंथ या इनकी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो मीटरों में से, मीटर में भी हो सकती है और कुछ नैनोमीटर में भी हो सकती है। इतनी छोटी, इतनी बड़ी वेवलेंथ से इतनी छोटी वेवलेंथ तक हो सकती है। अब इसमें हर एक प्रकार की तरंग दैर्ध्य के से जुड़ा हुआ जो तरंग होगी, जो विकिरण होगा, उन सबको हम डिटेल में एक एक करके आगे देखते जाएंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें इसमें एक स्पेसिफिक सी बात करनी है जो होता है दृश्य प्रकाश, उसके ऊपर कहानी होने वाली है हमारी।
तो इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम देते हैं किरण प्रकाशिकी, है ना। मतलब कि क्या हो गया, यह रे ऑप्टिक्स हम इसे बोल सकते हैं, या प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है, ऑप्टिक्स में हम बेसिकली जो प्रकाश या वो विकिरण का हिस्सा जिसकी वजह से हमें हमारे आसपास की वस्तुएं दिखती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा चैप्टर होने वाला है ये। अच्छा, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी कहानी भी सुन लेते हैं। ये चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है, बेसिक मैथ्स पे आधारित है। मतलब जैसे हम कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं कि एक लाइन जो है वो सीधी गई, किसी सतह पर टकराई तो किसी कोण पर टकराई, तो फिर अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो वहां पर एक सीधी रेखा अगर हमने खींच दी तो उनके मध्य कोण बन रहे, तो उनके बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं, कौन कौन से कोण बराबर हो सकते हैं, ये सब छोटी छोटी बातों पर आधारित ये चैप्टर होता है ना। इस चैप्टर में मैक्सिमम कहानी जो है कोण से ही शुरू होकर कोण पे ही खत्म हो जाएगी। बस कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाते जाऊंगा तो साथ साथ रिवाइज भी करवाते जाऊंगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इतिहास की बात करें, हम थोड़ा सा समझे कि ये सब क्या पढ़ने वाले हैं और हमारे साथ क्या होने वाला है, तो देखो क्या हुआ। जो किरण है, या अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश, ये पता चला था न्यूटन बाबा ने, हाँ भैया यहाँ पे सबसे पहले न्यूटन बाबा ने बोला कि प्रकाश जो है वह बहुत छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना है। इसके बारे में मैं और अगली चैप्टर में बातें करूंगा। तो बहुत छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और ये किसी भी सतह पर जब टकराती है तो वहां से, जैसे छोटी छोटी गेंद है हमारे पास, जैसे गेंद को हम किसी सतह पर फेंकते तो टकरा कर उधर से निकल जाती है, या उस सतह पर टकरा कर वापस से उसी माध्यम में आ सकती है। उसी प्रकार की परिघटनाएं कुछ प्रकाश भी देता है। या उसने ये बोला कि कुछ ये जो गेंदों का आकार है, कणिकाओं का आकार है, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। मतलब ये किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में एक सतह से दूसरी सतह में भी जा सकती है। तो जो न्यूटन बाबा ने बात बोली, बिल्कुल छोटी सी कहानी, उसी पर आधारित ये चैप्टर है। इसके बाद में आगे हाइगन ने भी और बातें बोली, तरंग सिद्धांत आया, कणिका सिद्धांत में जो बातें सिद्ध नहीं हो पा रही थी वो तरंग सिद्धांत ने सिद्ध करी। फिर आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी आई। फिर उसके बाद में आगे चलकर डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह पे चर्चा है, वो इसमें आगे हम करते जाएंगे। देखिए चैप्टर से जुड़ी आगे की कहानियां चलती जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशक यंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक। प्रकाशक यंत्र मतलब जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये बहुत छोटा सा पोर्शन था इस चैप्टर का। बाकी मेन पोर्शन जो है किरण प्रकाशिकी, उसमें हमें पढ़ना होता है प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रकाश अपवर्तन, पूर्णतः आंतरिक परावर्तन, वक्रीय पृष्ठों से अपवर्तन, लेंस एवं दर्पणों का संयोजन, प्रिज्म, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के उपकरण, या हमने जैसे बोला प्रकाशक यंत्र। तो ये एक लास्ट टॉपिक होता है, बाकी हमें बहुत डिटेल में ये सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आप इस चैप्टर को 2-3 हिस्सों में बांट सकते हो। क्या क्या हिस्से हो सकते हैं यहाँ पर देखिए, क्या क्या हिस्से हो सकते हैं। यहां पर ये वाला जो हिस्सा है यह है परावर्तन या रिफ्लेक्शन, परावर्तन या रिफ्लेक्शन। अगला हिस्सा जो है उसमें हम बातें करेंगे, हम यहां से और वो लेंस तक की जो पूरी बातें होंगी, वह सारी बातें जो है वो होगी अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और साथ ही साथ प्रिज्म में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों का यूज होता है। पूर्णतः आंतरिक परावर्तन में भी थोड़ा रिफ्लेक्शन का यूज होता है। और उसके बाद में हम यहाँ पे वर्ण विक्षेपण वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, बिंब प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। ये छोटी छोटी सी बातें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं।